वेलकम टू यार्डलैंड इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ आपको किसी भी तरह की ट्यूशन, लैपटॉप या कंप्यूटर की बेटा ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आप इसके बिना भी बहुत अच्छे से क्लास कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आप लोग कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलो आगे की पढ़ाई हम शुरू करते हैं बेटा। मैं हूँ मौसमी कुमारी और मैं क्लास 5 लेने वाली हूँ। सब्जेक्ट ईवीएस है। और बेटा हमारा जो लेसन चल रहा था वो था इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो अपनी अपनी जल्दी जल्दी बुक निकाल लीजिए, साथ में एक नोटबुक भी रख लीजिए, क्योंकि कुछ कुछ अगर मैं बताऊँगी तो आप उसे नोट कर सकते हैं। तो बेटा ये है आपके इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बुक, आप इसे निकाल लीजिए, साथ में नोटबुक और पेंसिल भी रख लीजिए। चलिए हम देखते हैं हमने क्या पढ़ा था और क्या पढ़ना है। तो बेटा हमारा पहला चैप्टर था इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसमें हमने ब्रेन शुरू किया था और पढ़ रहा था। ठीक है, ब्रेन में हमने बेटा उसके पार्ट्स जो होते हैं 3 पार्ट्स, वो जिसमें से सेरेब्रम हमने पढ़ लिया था, सेरेबेलम हमने पढ़ लिया था, और मेडुला ऑब्लिंगेटा भी हमने पढ़ लिया था थोड़ा सा, लेकिन उसके बारे में आज मैं आपको और बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देती हूँ जो मैंने कल पढ़ाया था। ठीक है, द मेडुला ऑब्लिंगेटा इज प्रेजेंट बिलो द सेरेबेलम। तो जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है बेटा, वो आपके जो सेरेबेलम होता है उसके ठीक नीचे होता है। इट इज कॉल्ड द ब्रेन स्टेम, और इसे हम क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम कहते हैं। ठीक है, ये एक ब्रेन स्टेम कहलाता है। ठीक है, आप पिक्चर्स में भी यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये जो एक पिक्चर दिख रही होगी आपको आपके इस पे स्क्रीन पे, ये पिक्चर है, ये देख रहे, ये जो आ रहा है ना बच्चों, इस तरह से आप देख पा रहे हैं, इसे क्या कहते हैं बेटा? यही ब्रेन स्टेम है। ठीक है, मैं आपको आगे और भी डिटेल में बताती हूँ, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, इट कंट्रोल्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी लाइक हार्ट बीट, ब्रीदिंग, स्वेलिंग एंड वर्किंग ऑफ द मैनी इंटरनल ऑर्गन्स। और ये जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है बेटा, जिसे हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं, ये क्या करता है? हमारे मोस्ट ऑफ बॉडी के जो एक्टिविटीज़ है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, द स्ट्रक्चर इन continuation of the medulla oblongata is called spinal cord। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा का, ठीक है, वो क्या होता है कि कंटिन्यू, यानी कि जुड़ा होता है, सिरे से उसके जुड़ा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द स्पाइन और द बैकबोन। और ये क्या होता है? ये वो जो मेडुला ऑब्लिंगेटा जो होता है वो किससे प्रोटेक्टेड होता है बेटा? जो स्पाइन होता है और जो या फिर जो जिसको बैकबोन कहते हैं, उससे क्या होता है? ये प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, रुकिए, मैं आपको पिक्चर के थ्रू ये समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को बच्चों यहाँ एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, पूरी ह्यूमन बॉडी की दिखाई दे रही होगी। ठीक है, लेकिन हम पहले क्या देखते हैं कि किस तरह से जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है वो प्रोटेक्टेड होता है स्पाइनल कॉर्ड से, और जो मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है वो कंटिन्यू होता है किससे? आपके जो बैकबोन होता है। देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, बताया था। ये वाला पार्ट बेटा आपका क्या हो गया? सेरेबेलम हो गया। और ये पार्ट जो होता है वो सेरेबेलम होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है बच्चों, वो क्या कहलाता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है, और ये जो पार्ट है उसी से बेटा ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है? आपका स्पाइनल जो बैकबोन है वो कनेक्टेड है। ठीक है, आपको समझ में आ रही होगी पिक्चर के थ्रू, ये क्या है? आपके मेडुला ऑब्लिंगेटा से जो कंटिन्यूअस जो है कनेक्टेड है। ठीक है, और यही जो होता है मेडुला को क्या करता है? प्रोटेक्टेड, ये प्रोटेक्टेड उसी के थ्रू होता है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे देखते हैं क्या है? द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड मैंने आपको अभी दिखाया, द स्पाइनल कॉर्ड इज लाइक अ थिक केबल बिटवीन द बॉडी एंड द ब्रेन। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है जो मैंने आपको दिखाया, जो पीछे से चली आई होती रहती है, जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, जो ये जो पीछे का पार्ट है आपको दिखाई दे रहा है,
ये जो पीछे का पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, कनेक्टेड होता है, केबल की तरह काम करता है ना, बिटवीन किसके किसके, ब्रेन और बॉडी के थ्रू। ये जो पार्ट है, यहाँ ब्रेन है, ठीक है, ये आपकी बॉडी है, ठीक है, और ये जो है एक केबल की तरह काम करता है आपके ब्रेन और बॉडी के बीच में, है ना। आगे देखते हैं। It has 31 pair of spinal nerves that lead in and out of the spinal cord. और क्या होता है, इसके जो पेयर्स होते हैं 31 पेयर्स होते हैं, ठीक है, स्पाइनल नर्व्स के, जो कि कुछ अंदर होते हैं और कुछ बाहर होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, ठीक है। These nerves connected all the main nerves organs of our body. और ये जो नर्व्स होते हैं वो क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं हमारे जो और भी ऑर्गन्स हैं उसके थ्रू, ठीक है। All the messages of the body and from the body travel through the spinal cord to the brain except the हेड पार्ट, ठीक है। और ये जो हमारे जो बॉडी को जो मैसेज जाता है, आपको चोट लग रही है, कुछ भी तरह का मैसेज होता है ना, वो किसके थ्रू जाता है, इधर उधर जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ ब्रेन में नहीं जाता है, ठीक है। नर्व्स आर लाइक बंडल्स ऑफ लॉन्ग थिन फाइबर। और हमारा जो नर्व्स होता है बच्चों, वो क्या होता है, एक बंडल, गुच्छा होता है किसके, लॉन्ग थिन फाइबर, मतलब बहुत पतले फाइबर का एक गुच्छा होता है, ठीक है। नर्व्स मेक अस अवेयर ऑफ बॉडी एंड द सराउंडिंग एंड हेल्प अस टू रीच फ्रॉम फॉर आवर सिक्योरिटी, ठीक है। और ये जो नर्व्स होता है, ठीक है, हमें क्या करता है, अवेयर करता है, ठीक है, जानकारी हमें देता है, क्या देता है, ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर के बारे में, और जो आसपास सराउंडिंग एंड जो आसपास का एरिया जो है, आसपास का जो सराउंडिंग है उसका, एंड हेल्प अस टू रीच फॉर आवर सिक्योरिटी। और हमारी सुरक्षा को भी क्या करता है, वो क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे होता है ना, आप अचानक से अगर कुछ गिरा, आप कैसे करते हो, आप हटते हो, या आपके आँख के पास कुछ लगता है, आप पलक झपकाते हो, ये क्या करता है, ये आपको इसका सूचना देता है, ठीक है, आपको अवेयर करता है। ये काम क्या होता है बेटा, किसका होता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड का, जो नर्व्स होते हैं उसका ये काम होता है, ठीक है। तो बेटा ये था आज का आपका, मैंने मेडुला ऑब्लिंगाटा के बारे में आपको बताया। कल हम लोग शुरू करेंगे लंग्स के बारे में, ठीक है, कल हम लंग्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे, इसीलिए मैं कुछ उससे रिलेटेड भी आपको होमवर्क दे रही हूँ जो आपको करने हैं, ठीक है। हाँ तो बेटा आज का आपका होमवर्क क्या है, आपको क्या करनी है, लंग्स की पिक्चर बनानी, ठीक है, क्योंकि कल हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, इसीलिए मैं अभी से आपको बोल रही हूँ, आपको लंग्स की एक पिक्चर बनानी है, ताकि आगे मैं आपको फिर जब समझाऊँ तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आए। ओके, दिस इज़ योर वर्क, आज का वर्क है। सो बाय, टेक केयर, थैंक यू।